इंडिया में कई ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो सुंदर प्राकृतिक सुंदरता, सुंदर रेगिस्तान, बर्फीली घाटियां और भव्य वास्तुकला का दावा करते हैं। भारत दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इस लेख में हम भारत की 10 खूबसूरत जगहों की सूची बना रहे हैं जहां हर टूरिस्ट को अवश्य जाना चाहिए। भारत एक खूबसूरत जगह है जो हरियाली, खूबसूरत समुद्र तटों, विशाल रेगिस्तानों, सुंदर घाटियों, मनमोहक झीलों, विशाल राष्ट्रीय उद्यानों और ऐतिहासिक स्मारकों से सजी है। आइए नजर डालते हैं उन खूबसूरत जगहों पर जिन्हें पर्यटकों को जरूर देखना चाहिए। नंबर 10, बीचेस ऑफ गोवा। गोवा बीचेस पर डूबता सूरज, सुनहरी रेत और झूलते ताड़ के पेड़ गोवा को भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाते हैं। 100 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन के साथ गोवा में घूमने के लिए कई जगहें हैं जो आपके वहां के खूबसूरत नजारे से आपके अपने मन को अलग ही शांति मिलेगी। वाटर डांस स्पोर्ट्स, रिवर क्रूजेस, पुर्तगाली युग के किले और चर्च और जीवंत नाइट क्लबों के अलावा गोवा में और भी बहुत कुछ है। ऑलमोस्ट 35 बीचेस, चर्च, फोर्ट्स, ओल्ड कॉलोनियल हेरिटेज, पोर्चुगीज बिल्डिंग्स और स्वादिष्ट व्यंजन गोवा को हर टूरिस्ट के लिए परफेक्ट प्लेस बनाते हैं। मोस्ट बीचेस आपको नॉर्थ और साउथ गोवा के बीचेस डिवाइडेड मिलेंगे। आप बोगमालो और वर्का, सिंक्वेरिम, अंजुना, कैलंगुट और बटरफ्लाई बीचेस के शांत जगहों पर आराम कर सकते हैं। माजोर्डा बीच का शांत वातावरण तनाव दूर करने में मदद करता है। अर्धचंद्राकार और ताड़ के किनारे वाले पालोलिम बीचेस पर ब्यूटीफुल व्यू और सफेद रेत है। गोवा के नॉर्थ में बिजी बीचेस से दूर अगोंडा उन लोगों के लिए है जो कुछ एकांत या अकेलापन चाहते हैं। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता में झरने, हरे भरे जंगल, शानदार बीचेस और धूप शामिल हैं। व्यूज का आनंद के लिए दूधसागर फॉल की ओर जाएं। 100 मीटर की औसत ऊंचाई वाला दूधसागर झरना देश के सबसे बड़े झरनों में से एक है। हाउ टू रीच गोवा। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आपको वहां के सबसे पास एयरपोर्ट डाबोलिम में पड़ेगा जो कि पणजी से 29 किलोमीटर दूर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां के डोमेस्टिक सिटीज से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। या अगर आपका बजट कम है और आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको मेन रेलवे स्टेशन जो पास पड़ेगा वो मडगांव, जो कि वास्को द गामा के नाम से भी जाना जाता है। दोनों देश के अन्य प्रमुख हिस्सों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। सड़क मार्ग से गोवा की अपनी बस सेवा है जो भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ती है। नियरेस्ट मेन जो कि पणजी का कदम्बा बस स्टैंड है। या अगर आप समुंदर के रास्ते जाना चाहते हैं और अपने टूर को रोमांचक बनाते हुए जाना चाहते हैं, क्रूज के मजे लेते हुए, तो लगभग 15 घंटे में गोवा पहुंचने के लिए मुंबई से एक क्रूज जहाज ले सकते हैं। नंबर 9, अलेप्पी, केरल के बैकवाटर्स। केरल में घूमने के लिए खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है अलेप्पी बैकवाटर, जो कोचीन से 53 किलोमीटर दूर है। नारियल के ताड़ के पेड़, विशाल धान के खेत और चीनी जाल दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लैगून में शांत जीवन केवल प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से सक्रिय इसे एक अनोखी दुनिया बनाता है। अलेप्पी या अल्पुझा में चमकीले हरे बैकवाटर, ताड़ के पेड़ों से घिरी झीलें, हरे भरे धान के खेत, रंग बिरंगे लैगून और 150 साल पुराना लाइट हाउस है। आधे दिन, पूरे दिन और रात भर की बोट क्रूज भी उपलब्ध हैं। अलेप्पी में जरूर घूमने वाली जगहों में से एक है कुटनाड, जो केरल का चावल का कटोरा है। सुंदर चावल के खेत कम से कम कहने के लिए जादुई हैं। पथिरामन द्वीप और अलेप्पी बीच रोमांटिक जोड़ों के लिए मन्नारसला मंदिर और सेंट मैरी सिरोमालाबार कैथोलिक फोरेन चर्च भी देखने लायक हैं। कृष्णापुरम पैलेस को लोकप्रिय रूप से पथिनारुकेट्टू के नाम से जाना जाता है। यह राजसी महल तत्कालीन त्रावणकोर राजा मार्तंड वर्मा द्वारा बनवाया गया था।
और यह केरल शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। एलेप्पी में घूमने के लिए एक और दिलचस्प पर्यटन स्थल रेवी करुणाकरण मेमोरियल संग्रहालय है, जो ग्रीको रोमन स्तंभों से सजी एक शानदार इमारत है, जिसमें क्रिस्टल, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियां हैं। चलिए आइए आपको वहां जाने के लिए पास के ही रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बाय रोड से जाने के लिए पास के एरिया के बारे में बताते हैं, जैसे आपको जगहों को ढूंढना में आसानी होगी। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लगभग 78 किलोमीटर दूर स्थित है, अलेप्पी का नियरेस्ट हवाई अड्डा है। रेलवे स्टेशन अलेप्पी रेलवे स्टेशन शहर के केंद्र से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और अलेप्पी को त्रिवेंद्रम, कोचीन, चेन्नई आदि जैसे अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। बाय रोड नेशनल हाईवे 66 शहर से होकर गुजरता है, जो इसे राज्य द्वारा संचालित केएसआरटीसी बसों के माध्यम से कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोल्लम और त्रिवेंद्रम जैसे अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। नंबर 8, मावलिनोंग, मेघालय। मेघालय के मावल्यानोंग गांव को ईश्वर का अपना बगीचा कहा जाता है और इसे बार बार एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में वोट दिया गया है। यह भारत में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। भव्य झरनों और रूट ब्रिज से लेकर मनोरम दृश्य तक, यह पूरे साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। मावल्यानोंग में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। एक नदी पर लटकते हुए पुल एक विशाल रबर के पेड़ की हवाई जड़ों द्वारा एक दूसरे के साथ उलझकर बने थे। स्काई व्यू बांस से बना एक सुविधाजनक स्थान है, जिसमें 85 फीट का एक व्यूइंग टावर है। ऊपर से आप पूरे गांव के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। मावल्यानोंग झरने देखने में आनंददायक हैं। हरे भरे जंगल और खिलते हुए ऑर्किड मावल्यानोंग झरने के चारों ओर हैं। मावलिनोंग कैसे पहुँचें? हवाई मार्ग से मावल्यानोंग पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक उड़ान भरना है, जो निकटतम हवाई अड्डा है। फिर टैक्सी लें और 3 घंटे में शिलांग पहुंचें। सड़क मार्ग से मावल्यानोंग शिलांग से लगभग 100 किलोमीटर और चेरापूंजी से 92 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आप इन दोनों शहरों से मावल्यानोंग पहुंच सकते हैं। नंबर 7, नुब्रा घाटी, लद्दाख। लद्दाख में सुंदर नुब्रा घाटी अपने प्राचीन गोम्पा, गर्म सल्फर स्प्रिंग्स, उच्च ऊंचाई वाले टीलों, डबल कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों और पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों के संयोजन के लिए जानी जाती है। यह लेह से 140 किलोमीटर दूर स्थित है और एक उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान में है। भारत की उत्तरी सीमा पर सियाचिन ग्लेशियर के नीचे स्थित नुब्रा घाटी श्योक और नुब्रा नदी, सियाचिन नदी के संगम पर स्थित है, जो लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। यह सुंदर घाटी लेह से खारदुंगला द्वारा जुड़ी हुई है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है। नुब्रा घाटी लद्दाख के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जहां डिस्किट मठ और हुंदर गांव अवश्य देखने योग्य हैं। हुंदर गांव में ठंडे रेगिस्तान हैं, जहां पर्यटक कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं और बैक्ट्रियन ऊंटों, डबल कुबड़ वाले ऊंट पर सवारी कर सकते हैं। डिस्किट मठ इस क्षेत्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है और इसमें मैत्रेय बुद्ध की 32 मीटर ऊंची प्रतिमा है। पनामिक गांव में गर्म पानी का झरना घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसके पानी में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें औषधीय गुण हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए यह लद्दाख में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और मोटर बाइकिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर का प्रवेश द्वार भी है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है, जो लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
नुब्रा घाटी ट्रेक पर जाने का सबसे अच्छा समय जून और मध्य अक्टूबर के बीच है, जब दिन का औसत तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जुलाई और अगस्त नुब्रा घाटी ट्रेक के लिए आदर्श महीने हैं, क्योंकि इन महीनों के दौरान मनाली लेह और श्रीनगर लेह राजमार्ग निजी वाहनों के लिए खुले रहते हैं। नुब्रा घाटी तक कैसे पहुँचें? बाय एयरवेज लेह कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लगभग 161 किलोमीटर दूर है और नुब्रा घाटी लद्दाख का नियरेस्ट हवाई अड्डा है। बाय रोड नुब्रा तक लेह से बस या जीप द्वारा पहुंचा जा सकता है। आपको खारदुंगला के टॉप को पार करना होगा और प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी। नंबर 6 सुंदरबन पश्चिम बंगाल। कोलकाता के पास घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, कोलकाता से लगभग 109 किलोमीटर। यह अपने विस्तृत जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है, जिसमें 260 पक्षी प्रजातियां, बंगाल टाइगर और अन्य संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे कि मुहाना मगरमच्छ शामिल हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन 180 से अधिक प्रजातियों के पेड़ों और पौधों का घर है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच गंगा नदी के डेल्टा में स्थित है। सुंदरबन केवल नावों के माध्यम से सजनेखाली द्वीप तक पहुंचा जा सकता है, जो राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। आप सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव नाव सफारी का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि बाघ अभयारण्य में द्वीप, जलमार्ग, खाड़ियां और नहरें हैं। राष्ट्रीय उद्यान में अन्य बाड़े भी हैं, जैसे मगरमच्छ और कछुए के खेत, वन्यजीव संग्रहालय और वॉच टावर। जंगल में लगभग 30,000 चित्तीदार हिरण और लगभग 400 रॉयल बंगाल बाघ हैं। आप ऑलिव रिडले कछुए, किंग क्रैब और बटागुर बसका भी देख सकते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के आसपास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक सजनेखाली पक्षी अभयारण्य है, जो कैस्पियन टर्न, स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन, पैराडाइज फ्लाई कैचर और दुर्लभ शीतकालीन पक्षी एशियाई डोविचर्स जैसे विदेशी पक्षियों का घर है। सुंदरबन मैंग्रोव तक कैसे पहुँचें? हवाई मार्ग से कोलकाता के दमदम स्थित नेताजी सुभाष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय उद्यान से 112 किलोमीटर दूर है। रेल या सड़क मार्ग से सुंदरबन तक केवल नदी के जलमार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। कोलकाता से कैनिंग सुंदरबन पार्क से 48 किलोमीटर तक उपनगरीय ट्रेनें हैं और नामखाना, रैदिघी, सोनाखाली और नजद तक सड़क परिवहन है, जहां से सुंदरबन के लिए मोटर लॉन्च सेवाएं उपलब्ध हैं। 5 श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। झीलों का शहर श्रीनगर भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है और यह सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे अक्सर धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर अपनी खूबसूरत हिमालयी पृष्ठभूमि, हाउस बोट और शिकारे से घिरी चमचमाती झीलों और राजसी मुगल वास्तुकला के साथ पर्यटकों को आकर्षित करती है। चाहे आप गर्मियों में या सर्दियों में श्रीनगर जाएं, आप इसकी सुंदरता, शानदार सूर्यास्त, तैरते बाजारों, उद्यानों और कश्मीरी व्यंजनों से प्रसन्न होंगे। श्रीनगर की यात्रा पर डल झील अपनी आकर्षक सुंदरता के लिए जरूर जाएं। शांत पानी पर शिकारे, लकड़ी की नावें, मुगल उद्यानों का नजारा देते हैं। फारसी स्थापत्य शैली में डिजाइन किया गया शालीमार बाग गार्डन 31 एकड़ में फैला हुआ है और पत्थरों और पेड़ों से पक्की इस नहर से होकर गुजरता है। समुद्र तल से 1585 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर अपने कश्मीरी सेब और सेब के बागों के लिए भी प्रसिद्ध है। कश्मीर में घूमने लायक पर्यटन स्थलों में श्रीनगर का खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन भी शामिल है, जो 30 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 68 किस्मों के लगभग 15 लाख ट्यूलिप हैं। इस गार्डन को देखने का सबसे अच्छा समय मार्च और अप्रैल के दौरान है। श्रीनगर कैसे पहुँचें? बाय एयरपोर्ट श्रीनगर स्थित शेख उल आलम एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
बाय ट्रेन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू तवी श्रीनगर से 271 किलोमीटर और उधमपुर रेलवे स्टेशन श्रीनगर से 200 किलोमीटर है। बाय रोड श्रीनगर बाय रोड द्वारा जम्मू, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। नंबर 4 फूलों की घाटी उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक अवश्य देखने योग्य विश्व धरोहर स्थल है। फूलों की शानदार घाटी नंदा देवी से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थल है। राष्ट्रीय उद्यान अल्पाइन वनों, फूलों के कालीन, विदेशी वन्य जीवन, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों, औषधीय पौधों और बहते झरनों का स्वर्ग है। खूबसूरत घाटियां हिमालय के पश्चिमी भाग में समुद्र तल से 3658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। नामित पार्क में ऑर्किड, ब्लू पॉपी, लिली, कैलेंडुला, जेरेनियम, मैरीगोल्ड, हिमालयन रोज डेजी, रिवर एनीमोन, जिन्निया और पेटुनिया और कस्तूरी मृग और लाल लोमड़ी जैसे पक्षियों और जानवरों सहित 650 से अधिक फूलों की प्रजातियां हैं। घाटी जून से अक्टूबर के बीच में पहुंची जा सकती है और यहां आने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त के मध्य तक है, जब यह पूरी तरह खिली हुई होती है। घाटी के अलावा पुष्पावती नदी के साथ हरे भरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, चट्टानें, ग्लेशियर और झरनों से भरा यह स्थान एक शानदार पर्यटक आकर्षण है। फूलों की घाटी तक कैसे पहुँचें? बाय एयरवेज नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो 158 किलोमीटर दूर है। वहां से गोविंद घाट जाने के लिए टैक्सी या बस किराए पर लें। वहां से फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाय रेलवे ऋषिकेश निकटतम रेलवे स्टेशन है। गोविंद घाट पहुंचने के लिए यहां से टैक्सी और बसें उपलब्ध हैं। बाय रोड गोविंद घाट तक ही मोटर व्हीकल चलने लायक सड़कें हैं। फिर फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। नंबर 3 ताजमहल आगरा। बहुत कम लोगों ने ताजमहल के बारे में नहीं सुना होगा। आगरा में स्थित ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। प्रेम का प्रतीक यह अति सुंदर संगमरमर का मकबरा वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। ताजमहल समरूपता और विभिन्न वास्तुशिल्प तत्वों के सही संतुलन का एक उदाहरण है। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज की याद में 1631 और 1648 के बीच निर्मित ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। एक शांत मुगल गार्डन के अंदर स्थित यह स्मारक एक उभरे हुए संगमरमर के मंच पर खड़ा है। भव्य सफेद संगमरमर का स्मारक फारसी, मध्य एशियाई और इस्लामी वास्तुकला शैलियों का एक संयोजन है। ताजमहल के चारों ओर एकदम सही समरूपता दिखाई देती है और इसमें उल्लेखनीय मेहराबदार मेहराब हैं, जो कुरान की आयतों से सुलेखित जैस्पर के साथ सजे हुए हैं। यह सुंदर वास्तुशिल्प चमत्कार भारत में घरेलू और विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। ताजमहल तक कैसे पहुँचें? बाय एयरवेज आगरा एयरपोर्ट, खेरिया वायुसेना स्टेशन एक सैन्य एयरबेस और सार्वजनिक एयरपोर्ट है। आगरा शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है। बाय रेलवेज आगरा दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई रेलवे की मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है और इस प्रकार इन महानगरों से इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है। बाय रोडवेज आगरा 200 किलोमीटर लंबे NH2 से दिल्ली से जुड़ा हुआ है। 6 लेन वाला यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। नंबर 2 धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। भारत के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक धर्मशाला पर्यटकों और आध्यात्मिक अनुयायियों दोनों के बीच लोकप्रिय है। धर्मशाला में एक आश्चर्यजनक झील, मठ, मंदिर, शानदार झरने और किले और संग्रहालय हैं।
धर्मशाला के साथ पर्यटक ऊपरी धर्मशाला या मैक्लोडगंज भी जाते हैं, जो धर्मशाला से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मैक्लोडगंज परम पावन दलाई लामा का निवास है और यह हरे भरे हरियाली और राजसी पहाड़ियों के बीच स्थित है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज 10 मिनट में एक हवाई मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग में मोनो केबल, अलग होने वाली 18 गोंडोला और प्रति घंटे 1000 व्यक्तियों को ले जाने की क्षमता है। तिब्बती बौद्धों के घर के रूप में धर्मशाला शांति और आनंद का स्थान है। आपको हिमालय पर्वतमाला की हरियाली के बीच कांगड़ा किला, कांगड़ा संग्रहालय और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भी अवश्य देखना चाहिए। आध्यात्मिक केंद्र होने के अलावा पर्वत श्रृंखला, शंकुधारी, चीड़ और देवदार के जंगल और हरे भरे चाय के बागानों से भरे रमणीय परिदृश्य धर्मशाला को आराम करने और प्रकृति में डूबने के लिए सबसे अच्छी जगह बनाते हैं। धर्मशाला कैसे पहुँचें? बाय एयरवेज नियरेस्ट एयरपोर्ट गग्गल एयरपोर्ट है, जो धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर है। बाय रेलवेज धर्मशाला का निकटतम स्टेशन पठानकोट 88 किलोमीटर दूर है। बाय रोडवेज धर्मशाला दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य भागों से सरकारी बसों और निजी ऑपरेटरों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पठानकोट लगभग 88 किलोमीटर और शिमला 240 किलोमीटर दूर है। नंबर 1 कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कुल्लू मनाली हिमालय की तलहटी में है। इसकी बर्फ से ढकी चोटियां इसे हनीमून मनाने वालों, प्रकृति प्रेमियों और रोमांच पसंद लोगों के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती हैं। कुल्लू मनाली को अक्सर एक दूसरे से निकटता के कारण एक ही स्थान माना जाता है। आपको कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सुल्तानपुर पैलेस, बिजली महादेव मंदिर, भृगु घाटी और पार्वती घाटी जरूर देखनी चाहिए। मनाली में करने के लिए चीजों और घूमने की जगहों में तिब्बती मठ, रोहतांग दर्रा, सोलंग घाटी और हडिम्बा देवी मंदिर हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है और देवदार और ओक के पेड़ों से घिरा हुआ है। कुल्लू मनाली में सोलंग घाटी, रोहतांग दर्रा, गढ़न-थेक चोकलिंग गोम्पा और वशिष्ठ गर्म पानी के झरने जैसी कई खूबसूरत जगहें हैं। रोहतांग दर्रे और सोलंग घाटी की ढलानें स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, जोरबिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर के बीच ही खुला रहता है। कुल्लू मनाली कैसे पहुँचें? बाय एयरवेज नियरेस्ट एयरपोर्ट भुंतर कुल्लू एयरपोर्ट है, जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर और कुल्लू से 10 किलोमीटर दूर है। घरेलू उड़ानें भुंतर को दिल्ली और चंडीगढ़ से जोड़ती हैं। बाय रेलवेज मनाली तक रेल द्वारा सीधे पहुंचना संभव नहीं है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ लगभग 300 किलोमीटर और कालका 285 किलोमीटर हैं। बाय रोडवेज सड़कें मनाली को चंडीगढ़ 305 किलोमीटर और देहरादून 227 किलोमीटर से जोड़ती हैं। इसलिए आप आसानी से बस या टैक्सी ले सकते हैं।